हाँ बच्चों, अब सवाल के टाइप बदल गया। हम पढ़ रहे हैं सवाल। ये सवाल हम लोग एक सरल तरीके से लगाएंगे। अगर सैद्धांतिक रूप से लगाने के चक्कर में फंसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा, गुणनखंड काट नहीं पाओगे उतनी जल्दी, कंपटीशन का मामला है, समय सब खा जाएगा। हम अभी एक पहचान इसमें बताते हैं, करोगे हो जाएगा। इसको उल्टा लगाएं हम लोग, उत्तर की तरफ से लगावें। अब कहोगे उत्तर की तरफ से, उत्तर हम पहचानने के लिए बताएंगे कि कौन सा उत्तर इसमें फिट होगा, एक पहचान इसमें है। अब कहो कि लगावें नहीं, वैसे रख दें। हाँ, वैसे रख दोगे तब भी आ जाएगा, उत्तर पहचानना सीख जाओ, बिना हल किए इसका उत्तर पहचान लोगे। लेकिन चेक करने के लिए लगाया जाए, देखा जाए, इसके बाद अपना बिना लगाए उत्तर लिखोगे। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, 96 रुपये में इसको बेचा गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। अब क्या बात कह रहा है, 96 में बेचा गया, जो प्रतिशत लाभ है उसके लागत मूल्य के बराबर है, अंक संख्या में बराबर है। अगर 40% लाभ हुआ तो उसका लागत मूल्य 40 रुपये है। अगर 60% लाभ हुआ तो उसका लागत मूल्य 60 रुपये है। अगर 342 लागत मूल्य है तो लाभ प्रतिशत 342 हुआ। हालांकि 100 के नीचे ही सवाल ज़्यादातर रहेंगे, 100 के नीचे ही ज़्यादातर सवाल रहेंगे। तो अगर हम 60% लाभ करें तो क्रय मूल्य वाले सूत्र में रखेंगे तो 160 होगा, और 160 मतलब 16 छक्का 96 कटने वाला है और कोई कटने वाला नहीं मिलेगा, तो यही बैठेगा। तो अब हम क्या उत्तर से सवाल लगाना शुरू कर रहे हैं। उत्तर पहचानेंगे और उसी में फिट हो गया, चेक हो गया, बस हम मान लेंगे हमारा उत्तर सही है। माना लाभ प्रतिशत माना लाभ प्रतिशत बराबर 60, इसलिए क्रय मूल्य बराबर 60। क्योंकि कहा है कि लाभ का प्रतिशत जो है संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर रहेगा, तो हम 60 लिए तो क्रय मूल्य भी 60 होगा। अब सूत्र क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन, यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा प्रतिशत, ठीक, या लाभ है प्रतिशत कर दो। दोनों ये और ये संख्या में समान रहेंगे। तो अब क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य 60 लिए, विक्रय मूल्य कितना 96 गुणे 100 बटे 100 धन 60, 100 धन 60 बराबर 96 गुणे 100 बटे 160, ठीक। 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 16 छक्का 96 और 6 दामा 60, देखो 60 के बराबर हो गया, ठीक। जो हम लोगों ने अंदाजा लगा के लिया है, इसीलिए हमने लिख दिया माना लाभ बराबर 60। फिर से समझ लो, 60 होगा तो इस सूत्र में 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों की संख्या बराबर है, तो 100 प्लस 60 यहाँ होगी कि नहीं होगी, यहाँ 60 होगी, तो 160
160 में 16 से 160 बना है, 16 छक्का 96 कटने वाला है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कर लिए। मान लो एक आध बार चूक जाओगे तो दूसरा फिर बैठाओ, दूसरा आंसर लो, उस पर चेक करो, लेकिन इतना जो है पकड़ इसमें बन जाती है कि ये मिल जाएगा। एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वो प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। फिर वही पिछला सवाल हुआ, जो प्रतिशत लाभ की संख्या है वो उसके लागत मूल्य की संख्या के बराबर है। कहने का मतलब जितना प्रतिशत लाभ उतने उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 144 सही है। फिर अपने सूत्र पर चलें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। अब देखो 44 है, अगर हम 18 वाला विकल्प चुनते हैं तो 100 धन 80 180, और 180 बनता है 18 से, 18 अट्ठे 144, तो ये कट रहा है, तो इसका जो है 80 बैठेगा। अब चेक कर लिया जाए, 80 बराबर विक्रय मूल्य कितना 144 गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, 100 धन कितना 80 बराबर 144 गुणे 100 बटे 180, और ये 18 अट्ठे 144, 10 अट्ठे 80, इधर के बराबर ही आ गया। ठीक, जो क्रय मूल्य हम माने थे इधर से भी क्रय मूल्य उतने आया, इसका मतलब 80 वाला विकल्प सही है, तो बी वाला विकल्प सही है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। फिर वही कहानी, 39 कैसे कटेगा, इसमें विकल्प देखो 30 है तो 130 हुआ, 130 13 से बना है, 13 तिया 39 पर चेक कर लो, तो सूत्र लिख दें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना 30 ले लिया गया, 39 है तो कोई अटपटा भी नहीं है, विक्रय मूल्य 39 है तो क्रय मूल्य 30, कोई अटपटा भी नहीं है। विक्रय मूल्य कितना 39 गुणे 100 बटे 130, डायरेक्ट कर दो, 100 प्लस 30 मतलब 130, ये जीरो कट गया, 13 तिया 39, 10 तियाई 30। इधर से जब निकाले लाभ प्रतिशत वगैरह सब लेकर के तो वो भी 30 रुपये आए, यहाँ 30 रुपये हम पहले ले चुके हैं, तो क्या हुआ संख्यात्मक मान 30 यहाँ लाभ प्रतिशत का प्रयोग किए और 30 रुपये लागत मूल्य का प्रयोग ही किए, 30 से 30 और सेट हो गया। इसलिए लागत मूल्य बराबर कितना 30 रुपया। कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ देखो हानि हो रही है, 100 में से घटा के तब 21 विक्रय मूल्य को काटने की बात करो, तो 100 में से अगर 30 को घटा दें 70 बचा, 7 त्रिक 21, और 100 में से अगर 70 घटा दें 30 बचा, ठीक, तो 3 सते 21, जो ये डबल दे रहा है एक खंड में, दोनों सेट हो रहा है, तो एक चेक कर लो दूसरा हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 21, ठीक,
तो माना क्रय मूल्य बराबर 30, इसलिए हानि बराबर 30%। भाई वो कहाँ है कि क्रय मूल्य जो है वो हानि प्रतिशत के बराबर संख्यात्मक रूप से है। तो अगर हानि 30% ले लें तो क्रय मूल्य 30 रुपये हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 30 रुपये कर लें तो हानि प्रतिशत 30 रुपये हो जाएगा, दोनों एक साथ। तो अपने सूत्र में रखा जाए तो क्रय मूल्य हमने ले लिया 30 बराबर विक्रय मूल्य 21 गुणे 100, सूत्र आप जान रहे हैं कौन सा है, और 100 माइनस 30 तो क्या बराबर 70। हानि वाला मौका है तो ये 100 में से हानि घटेगी। तो 1 0 कट गया, 7 त्रिक 21, 10 तिहाई 30, दोनों तरफ का काटा बराबर है, इसलिए क्रय मूल्य बराबर 30 या 70 रुपया। ठीक, विकल्प डी सही है। 70 पर लगाओगे तो भी 70 आएगा, 30 पर लगाओगे 30 आएगा, दोनों पर आएगा। दो स्थितियां होती हैं। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। फिर यहाँ क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ के बराबर। ठीक, 75 है, ये कितने से कटेगा? अगर 50 ले लें तो 100 में जुड़कर 150 हो जाएगा। 150 15 से बना है, 15 पचे 75। ये डी वाला भी देखो बैठेगा। पहचान हो गई ना उत्तर से लगाने की। ये डायरेक्ट लगाओगे तो फंसोगे, उत्तर से डायरेक्ट तुरंत जो है बहुत कम समय में आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। 30 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं हम, तो 50 बराबर विक्रय मूल्य कितना है 75 गुणे 100 बटे 150। ये शून्य यहाँ से कट गया, 15 पचे 75 और 10 पचे 50। देखो क्रय मूल्य फिर वही निकला 50% लाभ लेने पर, तो इसका मतलब ये सही है। तो विकल्प कौन सही है? डी वाला।